अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिनट मिनट न्यूज़ में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान किरण उस्मान और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वजी। कैसे हो वजी आप? हम गुड, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि एक इंसान होता है जो मज़दूर होता है, एक होता है जो कारीगर होता है और एक होता है जो हुनरमंद होता है। अब इन तीनों में आपको बेसिक सा फ़र्क बताऊँगी। जी ठीक जो है। मज़दूर है ना, वो सिर्फ फिज़िकली काम कर रहा होता है। जो कारीगर है ना, वो हुनर होता है उसके पास, यानी कि वो अपने ब्रेन को भी यूज़ कर रहा होता है और अपनी बॉडी को भी यूज़ कर रहा होता है। और जो आता है ना हुनरमंद, उसका ये है कि वो अपनी ब्रेन को भी यूज़ कर रहा है, अपनी बॉडी को भी यूज़ कर रहा है और अपने दिल को भी यूज़ कर रहा है। फिर वो अपने काम में जान डाल देता है। तो अब मैं पता नहीं अपने काम में जान डाल रही हूँ कि नहीं, लेकिन वो जी की तरफ से फिर पूरी आप पूरी भी जान हुनरमंद है। हैं, आप भी हुनरमंद हैं। लेकिन मैं मज़दूर अपने आप को भी कंसिडर कर रही हूँ। नहीं, लेकिन आप फिर हुनरमंदी की स्टेज पे चली गई हुई हैं। वो लेवल मैंने अबूर कर लिया है। जी, वो अब मैं लेवल आपने कामयाबी को समझूँ कि मेरे पास आ बस रही आप है। कामयाबी आपके पास ठीक ही है, है। बस मुझे कामयाबी होने के लिए गंजे ना होना पड़े, बस मेरा ये थोड़ा सा खौफ है। अच्छा, इसी पैगाम के साथ आज फिर प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जी ज़रूर। न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना है आज फिर हमने, और इसमें भी बहुत सारी जो है ना मज़दूरी से रिलेटेड ही खबरें हैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। जी फैक्ट पहले ज़रूर। न्यूज़ से। पीएम लॉन्चेस फ्रेश पुश टू वाइप आउट पोलियो, अर्जेस नेशन वाइड सपोर्ट। सो बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की डिकेड्स लॉन्ग की एक फ़ाइट है अगेंस्ट पोलियो, और इसी सिलसिले में पीएम ने दोबारा इनिशिएट किया अभी फॉर अ वीक लॉन्ग कैंपेन, और लाहौर में इसको इनिशिएट किया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक जो वॉर पाकिस्तान फ़ाइट अगेंस्ट पोलियो डेकेड से पाकिस्तान ये फ़ाइट कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन स्टिल रिजल्ट्स उस हद तक प्रोबेबल नहीं हो रहे पाकिस्तान के लिए। सो आई वुड से कि द गवर्नमेंट एक्चुअली नीड्स टू रीथिंक अपनी पॉलिसी वगैरह डिवाइस करें कि किस वे में वो एक्चुअली स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो ये चल ही रहा है, लेकिन वट एक्चुअली मैटर्स इज़ द रिज़ल्ट। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सब ने एलिमिनेट कर लिया इस थ्रेट को, लेकिन पाकिस्तान इज़ स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट पोलियो। सो आई होप कि गवर्नमेंट इस हवाले से कोई एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगी ताकि हम जल्द से जल्द इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट इस डिज़ीज़ को वाइप आउट कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो मुझे थोड़े से ना, आपको पता है मेरी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एकदम से बाहर आ जाती है। तो एक्चुअली मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। जब वो स्कूल होते हैं तो घर पे आती हैं टीम्स, वो बेल बजाती हैं, मैं उनको कहती हूँ बच्चे स्कूल गए हुए हैं, कितने बजे आएंगे, वापस आते हैं। फिर वो बच्चे का मार्क चेक करते हैं, क्योंकि स्कूल में भी कोई ना कोई एरिया। टीम्स आती हैं बिल्कुल इसी हाँ, तरह वो विजिटिंग मार्क जब टीम्स। चेक करती हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। अब वो उनको कह रही होती कि ये मार्क स्कूल में लगा हुआ है, आप इस पे कर लेंगे बच्चे को। नहीं, वो फिर उसको पिला के जाती हैं। मतलब कि ये इनका होता है कि उन्हें बस कोटा, इतनी बोतलें पिला के अपना कोटा पूरा करना है, या फिर ये वाकई टारगेट करती हैं ये जो टीम्स होती हैं कि हमने इतने बच्चों को वाकई ही पिलाना है। नहीं, बिल्कुल एज आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट को इस हवाले से अगर पॉलिसी डिवाइस करनी है तो दैट मीन्स कि उन्हें अपनी जो टीम्स हैं जो पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह पिलाने जाती हैं, उनके इस हवाले से ट्रेन वगैरह करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपके पास सोर्सेज वगैरह वैसे ही लिमिटेड होते हैं। सो अगर आप उन सोर्सेज को उन्हीं लोगों पर ज़ाया कर दें, उन्हीं बच्चों पर ज़ाया कर दें जो कंटिन्यूसली पोलियो के ड्रॉप्स ले रहे हैं, तो आई वुड से कि वो लोग जो जनरली डिज़र्व करते हैं उन तक शायद ये रिसोर्सेज नहीं पहुंच सकेंगे। सो पोलियो टीम्स के लिए भी हमारा मैसेज यही है कि एक बच्चा जो ऑलरेडी पोलियो ड्रॉप्स ले चुका है, उसकी बजाय उन बच्चों पर फोकस करें कि जिन्हें पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिले हैं। और मुझे अपनी बात में मैं थोड़ी सी क्लैरिटी लाना चाहती हूँ। मैं पोलियो टीम, जो हमारी पोलियो वर्कर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत एक हीरोज़ हैं। मैं वो, क्योंकि जिस तरह के मौसम में हालात है, जगह हैं, लोगों के साथ रजिस्ट करके वो लोगों को पिला रहे होते हैं, बच्चों को, माँ बाप को कन्विंस कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ उन शायद 0.01% लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक शर का आंसर आ ही जाता है। तो मैं उनको बिल्कुल, पोलियो वर्कर्स को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं उनको सल्यूट है मेरा। नहीं, और बिल्कुल वो हमारे हाँ। नेशन के हीरो हैं, सो हम उन्हें कुछ कह भी नहीं रहे इस हवाले से, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेटली हम भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आल्सो एक्चुअली वांट कि पाकिस्तान से ये डिज़ीज़ जो है ना इरेडिकेट हो सके। सो मिशन उनका भी यही है, मिशन हमारा भी यही है। सो ये डिस्कशन करने का पर्पज़ ये है कि एक कंस्ट्रक्टिव वे में चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और एक सोल्यूशन की तरफ आया जाए। अगली खबर पे चलते हैं फिर। जी ज़रूर। कैनाल्स ऑफ कंटेंशंस गेटिंग ब्रिजेस ऑफ होप, सिंध टू नेगोशिएट कंटेंशंस कैनाल प्रोजेक्ट। अच्छा, राना सनाउल और शर्जील मेमन, इन्होंने आपस में
तो ये सो क्या बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एक इस टाइम नेशनल इशू बना हुआ है, और क्योंकि जो इंडस रिवर है उसका सारा पानी सिंध की तरफ से आता है, सो द फेडरल गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स के उधर 6 कैनाल्स बिल्ड किए जाएं जो एक्चुअली चोलिस्तान डेजर्ट को कल्टीवेट करने के लिए। सो प्रॉब्लम ये है कि ये एक पैक्ट ऑलरेडी साइन हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एंटिटी है, और फेडरल गवर्नमेंट उन्हें नहीं इस हवाले से महरूम कर सकती बिकॉज पानी का उनका राइट है। सो सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से काफ़ी हद तक जो है ना निगोशिएट करना चाह रही है गवर्नमेंट के साथ, और क्योंकि दे एक्चुअली थिंक के ये पानी का मसला उनका राइट है, और गवर्नमेंट अगर उधर कैनाल्स बिल्ड करती है तो उनको उनके राइट से जो है ना महरूम कर दिया जाएगा। सो ये इस हवाले से उन्होंने सिंध असम्बली में भी बिल्स वगैरह पास किए यूनानिमसली। इस हवाले से कह लें अप्रूवल सामने आया सिंध असम्बली की जानिब से कि ये प्रोसेस वगैरह को रोका जाए, इस बिल के अगेंस्ट गवर्नमेंट के आवाज़ बुलंद की जाए। और इसी हवाले से बिलावल ने भी अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज एक पुट किया है, और अभी भी राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन की इसी हवाले से बात हो रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एलाय है पीपल्स पार्टी उनके, सो डर उनको इस चीज़ का है कि अगर इस कंसर्न को निगोशिएट नहीं किया जाएगा तो दे कुड एक्चुअली लूज देयर प्रीमियर एलाय एज वेल। तो ये बनाते क्यों इतनी टूटी भजी सी गवर्नमेंट, जिसमें एक बंदा थोड़ी सी रिटेलिएट करे तो गवर्नमेंट टूटने का ख्याल आ जाता है। इसके लिए हमें एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। चलिए होप सो। अच्छा जी, चले अगली खबर पे चलते हैं। यूएई डिप्टी पीएम इन पाकिस्तान फॉर की टॉक्स ऑन ट्रेड एनर्जी। सो बिल्कुल इसी तरह हम देख रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव रूट चल रहा है पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेटिक टाइज इम्प्रूव करने का, और कंटिन्यूसली पाकिस्तान विज़िट कर रहा है, पाकिस्तान की कंट्री में जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो विज़िट कर रहे हैं। सो इसी हवाले से ये एक प्रोग्रेस यूएई के कॉन्टेक्स्ट में भी आई है कि यूएई के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया है ताकि जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं वो इम्प्रूव किए जाएँ रिगार्डिंग डिफरेंट पॉलिसीज़ और जो एस्पेक्ट्स वगैरह हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह, और स्ट्रेटेजिकली जिस हद तक यूएई और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टाई बिल्ड कर सकते हैं रीजन में, तो उस पे इन अमूर व बातचीत के सिलसिले में इनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। सो आई एम होपफुल कि कोई अच्छे सॉल्यूशंस वगैरह निकाले जाएंगे, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह डिवाइस की जाएंगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि यूएई में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जिनका ज़रिया रोज़गार यूएई में ही लगा हुआ है, और दे एक्चुअली ट्रैवल टू यूएई फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन। तो आई वुड होप कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह उनके साथ निगोशिएट कर लेगी जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा। बिल्कुल भाई जी, आपकी बात से मैं 100% एग्री करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक बात, जाहिर सी बात है मैं एक कॉन्स्पिरेसी थीरी मेरी फटाफट से बाहर आ जाती है। मैं यूएई के जो आए हुए हैं डिप्टी पीएम, मैं इनको थोड़ी सी अपॉलॉजीज़ पेश करना चाहूँगी कि हम आपको अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट नहीं दे सके, हम सिर्फ आपको तो इसी नोट पे आप उनकी पार्टी से पूछ के देखें, डार साहब उनके बेस्ट हैं। चलिए हम इस बात को ये तो होल्ड कर देते हैं। डिप्टी भी लगे हुए हैं, हाँ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो इस वक्त आपके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, सो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद इन टेक कर रहे हैं, तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ शो करवा रहे हैं कि वो किस हद तक कैपेबल हैं। चलिए ये भी बात कर लेते हैं। चलिए आप जी कह रहे हैं कि मैं आपसे फिर इत्तेफाक कर लेती हूँ। अगली खबर पे चलते हैं। जी जी। 5 पाकिस्तानी पिलग्रिम्स एयरलाइन सऊदी अरेबिया बस क्रैश। सो ये बहुत काफ़ी tragic, अफसोसनाक sad news बात है, एक एज यू मेंशन कि ट्रेजिक स्टोरी है ये कि पाकिस्तान के जो उम्रा वाले ज़ायरीन थे, उम्रा करने गए हुए थे, तो उनके साथ ये सानहा पेश आया। एंड आई एक्चुअली प्रे फॉर देम, और उनकी फैमिली के लिए खुदा उन्हें हौसला दे, उन्हें ये मुश्किल वक्त फेस करना उनके लिए आसानियाँ क्रिएट करे इस हवाले से। सो वी आर वेरी मच प्रेइंग फॉर देम, और खुदा उनके जो मरहूम हैं उन्हें भी खुदा जन्नत में जगह अता फरमाए। बिल्कुल, ये क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मैं खुद एक टिपिकल पाकिस्तानी होने के नाते, तो वालदा मेरी जब अक्सर ये दुआ मांगती हैं कि अल्लाह मियाँ ओथे आइए तो ओथे ही रख दे, तो ये शायद इन लोगों की अल्लाह ताला ने ज़्यादा करीब होकर सुन ली और दुआ कबूल होगी। बहरहाल हम जो हैं सोगवार उनके साथ हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत ताकत दे इस दुख से निपटने के लिए। ये थी आज की मिनट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस,
और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और हमारे अगर ये छोटे छोटे क्लिप्स आप देखना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको रील्स की शेप में भी देंगे, रील्स की फॉर्म में भी देंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।